अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मुस्लिम। आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को, नगरवासियों को और सभी सम्मानित नागरिकों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मेरा बच्चा घर वापसी आज वो सकुशल है। ये वही अश्विन महाराज हैं जिन्होंने हमारे ऑप इंडिया के कैमरे पर ये दावा किया था कि 100 नहीं 1000% आयुष मलिक घर वापसी करेगा। आयुष मलिक जल्दी ही उस मजहब को छोड़ करके जिसमें वो चला गया वापिस सनातन धर्म में घर वापसी करेगा। जिस समाज से आयुष मलिक आता है उस समाज के संबंध में कहावत है कि इनको मरा हुआ जब माने जब तक तैरामी न हो जाए। हमें भी ये भरोसा था कि ये इस्लाम मजहब में चला गया, लेकिन ज्यादा दिन नहीं रह पाएगा। ये कड़ी जो जुड़ी है कहां तक है कि लोग इसमें जुड़े हुए हैं और कितने वे लोग ऐसे हैं जो देश और धर्म के विरोधी हैं, उन पर भी शिकंजा कसा जाना चाहिए। प्रायश्चित के लिए ही वो तपस्या कर रहा है, भक्ति कर रहा है और 15 दिन तक घोर भक्ति करेगा, किसी से वार्तालाप नहीं करेगा। आज हमें जल्दी सफलता इसलिए मिल रही है क्योंकि सनातन धर्म की विचारधारा को मानने वाले भाजपा की सरकार है। देवराज जी, आपके पुत्र ने वापस सनातन में आए हैं, कैसा आप लोग? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को, आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को, नगरवासियों को और सभी सम्मानित नागरिकों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। ईश्वर की विशेष कृपा दृष्टि के कारण मेरा बच्चा घर वापसिया। उस सब में स्वामी जी का, आप सभी मीडिया कर्मियों का, सभी संस्थाओं का, मेरे परिवार का, सभी का सहयोग है, जिनकी दुआओं से मेरा बच्चा घर वापसिया आज वो सकुशल है। और मैं पुनः सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जो पूजा अर्चना की वीडियो आपने कल वायरल की, सब सत्य है, सब सत्य है। अपने घर पर पूजा अर्चना की। किसी के देवराज जी दबाव में या किसी के उसमें दबाव किसका है? मैं साथ में बैठा, उसकी माँ साथ में बैठी है, दबाव किसका है? क्या आयुष मलिक के व्यवहार में कहीं आपको ब्रेन वॉश का असर अभी दिखाई दे रहा है? नहीं, स्वतंत्र है, बिल्कुल खुश होकर बात कर रहा है, खुशी से अपनी वीडियो बना रहा, खुशी से सब काम कर रहा है। नमस्कार, मैं मुकेश मलान और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। इस समय हमारी मौजूदगी शामली के उस प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में है। ये शामली पिछले कुछ समय से घटना को लेकर बेहद चर्चा में था। पिछले 1 महीने की बात करें तो आयुष मलिक जो कि रहमान बना, जिसने इस्लाम कबूल किया था या उसका धर्मांतरण कराया गया था, लेकिन अब उसी आयुष मलिक ने घर वापसी कर ली है। उसके बाद इस हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और इस पूरे मामले में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले ऐसे अश्विन महाराज आज अपने समर्थकों के साथ में हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए आए हैं। ये वही अश्विन महाराज हैं जिन्होंने हमारे ऑप इंडिया के कैमरे पर ये दावा किया था कि 100 नहीं 1000% आयुष मलिक घर वापसी करेगा, वह पुनः अपने धर्म में वापस होगा। महाराज जी, आपने दावा किया था, आज वो सच हुआ है। देखिए, मैंने दावा जो किया था 2 भरोसों पर किया था। एक तो अपने परमपिता परमात्मा के ऊपर और दूसरे उस समाज के ऊपर जिस समाज से आयुष मलिक आता है। उस समाज के संबंध में कहावत है कि इनको मरा हुआ जब माने जब तक तैरामी न हो जाए, क्योंकि समाज ये कहता है कि तैरामी के बाद भी समाज के लोग मरने के बाद भी जिंदा हो जाते हैं। तो उनको भरोसा है, तो हमें भी ये भरोसा था कि ये इस्लाम मजहब में चला गया, लेकिन ज्यादा दिन नहीं रह पाएगा क्योंकि वापिस आएगा। और आज परमात्मा की कृपा से और उस समाज के उस गुण के अनुसार और हिंदू समाज की शुभकामनाओं के द्वारा आयुष मलिक ने घर वापसी कर ली है। और हमने जब आवाज उठाई, आवाज उठाने से पूर्व हमने अपने इस
पवित्र ऐतिहासिक हनुमान धाम में भक्ति की थी और भक्ति में बड़ी शक्ति होती है, तो प्रभु ने हमारी भक्ति को स्वीकार किया और आयुष मलिक सनातन धर्म में घर वापसी आ गया कर ली। तो अब हमारा कर्तव्य बनता है कि जहां पर हमने भक्ति करके परमात्मा से आयुष मलिक की घर वापसी की प्रार्थना की थी, उस प्रभु ने हमारी प्रार्थना स्वीकार की, तो उस प्रभु को, उस धर्म स्थल को हम अपना धन्यवाद भी दे। धन्यवाद देना अपना कर्तव्य है। अपने कर्तव्य को निभाने के लिए हमने आज आयुष मलिक की घर वापसी के बाद यहाँ हनुमान धाम में आकर के भक्ति की है, हनुमान चालीसा का पाठ किया है और हिंदू समाज ने भक्ति करके प्रभु को धन्यवाद दे दिया है। आयुष मलिक के धर्मांतरण का मामला नेशनल मुद्दा बना, शामली से दिल्ली तक पहुंचा, क्योंकि उसके तार पाकिस्तान तक भी बताए गए, एजेंसियां जांच करने के लिए जुटी। लेकिन इस बीच में भले ही मीडिया अपना काम करता रहा हो या काम करके दिल्ली लौट गया हो या चला गया हो, शांत हो गया हो, लेकिन यशवीर महाराज के उस सीक्रेट को आज हम चाहते हैं कि वो उजागर करें आप महाराज जी, कि आप किस मिशन पर लगे हुए थे और कैसे कैसे करके आपको आज ये सफलता दिख रही है, उसके पीछे किस तरह की भूमिका अदा की। देखिए, हम चाहते हैं कि आपने बताया। हाँ, देखिए, केवल जो 3 अपराधी इस कार्य के जेल में गए हैं, केवल उन 3 से काम नहीं चलेगा। ये बहुत बड़ी कड़ी है। ये तो गाजियाबाद, दिल्ली और बंबई बल्कि पाकिस्तान तक है। तो इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार से मैं कहना चाहूंगा, इस गहन विषय को अपने संज्ञान में लेकर के इसकी गहनता में जाए कि ये कड़ी जो जुड़ी है कहां तक के लोग इसमें जुड़े हुए हैं और कितने वे लोग ऐसे हैं जो देश और धर्म के विरोधी हैं, उन पर भी शिकंजा कसा जाना चाहिए। ऐसा न हो कल देश और धर्म के लिए और बड़ा खतरा पैदा हो जाए। ऐसे षड्यंत्रकारियों के लिए तो बस जेल है या पूर्ण एनकाउंटर है। जब से आप ये मामला उजागर हुआ, प्रकाश में आया, तब से और अब तक आपकी आयुष मलिक से व्यक्तिगत रूप से या कैसे भी कितनी बार मुलाकात हुई? देखिए, साधु संतों को तो केवल मुलाकात या संपर्क परमात्मा से ही रखना पड़ता है, वहीं से सब तार जुड़ जाते हैं। परमात्मा अपने आप तार जोड़ते रहते हैं। हमारे संपर्क है तो परमात्मा मुलाकात मत का आग्रह, इस मुलाकात पर तो झगड़ा ही है। संपर्क आग्रह, अपने देश की भाषा बोलो, तो हमारा संपर्क केवल परमात्मा से होता है और वहीं से सब होता है। ये जो कार्य उठाया है, हमने आवाज उठाई, ये परमात्मा की ही प्रेरणा से उठाई है। प्रभु की ही प्रेरणा हुई कि इस आवाज को उठाइए, क्योंकि उस परिवार पर खतरा है और वो परिवार समाप्त होने के लिए जा रहा है। उस परिवार की संपत्ति भी खत्म होने के लिए जा रही है, शिकंजा कसा जा रहा है। तो इसलिए परमात्मा की प्रेरणा से हमने आवाज उठाई, आवाज सफल हुई। आवाज में प्रभु ने हमें ऊर्जा दी और सफलता मिलाई और आयुष मलिक सनातन धर्म में घर वापसी कर गया। और सनातन धर्म में घर वापसी ही नहीं हुई है आयुष मलिक की, ये आयुष मलिक भी बच गया, उसके माता पिता, उसका परिवार भी बच गया और उसकी संपत्ति भी बच गई। लेकिन एक वीडियो हमने वो भी देखा था जिसमें आयुष मलिक ने कहा था अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ए मुस्लिम, वो वीडियो और अचानक से पूजा पाठ करते हुए आयुष मलिक का वो वीडियो, हाँ। कैसे ये ब्रेन वॉश का जो एकदम असर जो खत्म हुआ? हाँ, देखिए, मैं एक बात बताऊं, यूं तो लोग पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, लेकिन वास्तविक जो धर्म होता है, वास्तविक जो शिक्षा होती है, वो सनातन धर्म की होती है। और सनातन धर्म के पास में 4 वेद हैं। जिस संस्कृति के पास 4 वेद हो, बुद्धिजीवी आदमी कहीं और जगह नहीं टिक पाएगा, यही आएगा। तो सनातन धर्म की जो प्रेरणा उसको हुई, पुनः जागृत हुआ, उसके अंदर से एक जागरण हुआ, तो उसने फिर उसको वहां नहीं छोड़ा, पुनः जहां से वो गया था उसी सनातन धर्म में घर वापसी करा दी है। आयुष मलिक के पीछे केवल एक चांदनी कुरैशी नहीं थी, उसके पीछे एक बहुत बड़ा गिरोह था, षड्यंत्र था और बहुत सारी शक्तियां लगी हुई थी। आपने कितना गहरा उस ब्रेन वॉश का असर देखा उस आयुष मलिक के ऊपर, जिसे आप कहते हैं बार बार एक जाति का नाम जो आप नहीं लेते हैं, उस जाति के भी एक इकलौते बच्चे को, वो भी एक करोड़पति बच्चे को प्रभाव में ले लेता। कितना असर आपने देखा था उस ब्रेन वॉश का, जिसके प्रभाव में हो सकता है आज ये आयुष मलिक है, क्या पता कोई और आ रहा हो या फिर हजारों लोग आ चुके हो। हाँ, देखिए भाई, क्या असर देखा आपने? हाँ, देखिए, कहावत है, जो
सच्ची शिक्षा होती है वो तो थोड़ी देर दूर तक चलती है, और जो कुविचार होते हैं वो बड़ी तीव्र गति से दौड़ करके चलते हैं, लेकिन जिस तीव्र गति से जाते हैं वो उसी तीव्र गति से सिमट भी जाते हैं। तो इसलिए उसको जो कुविचार दिए गए उन्होंने प्रभाव किया, और वो लव जिहाद का जो विषय था उस विषय पर तो अनेक लोग बह जाते हैं, तो वो नौजवान भी बह गया, और फिर वहां से उसको जो सही विचार उसके अंदर जागृत हुए उस विषय से उसने उसको हटा लिया, पुनः सनातन धर्म में उसने घर वापसी कर लिया। प्रायश्चित के लिए ही वो तपस्या कर रहा है, भक्ति कर रहा है, और 15 दिन तक घोर भक्ति करेगा, किसी से वार्तालाप नहीं करेगा, मौन रहेंगे, मौन रहेगा, मौन भक्ति चलेगी, मौन व्रत उसका चलेगा। आपसे आखिरी 2 सवाल और, कि एक सवाल की जब इससे पहले हम पूर्व में आए थे तो उस मस्जिद गए थे जहां पर वो नमाज के लिए जाता था रहमान अली बन करके, लेकिन आज आप उस मंदिर में बैठे हुए हैं, यहाँ पर आयुष बन करके, आयुष मलिक होकर के यहाँ पर भक्ति की, सेवा की और गरीबों की सहायता की, आज उस मैदान में बैठे हैं आप। देखिए, हनुमान जी का ये पवित्र मंदिर है, और हम हनुमान जी को संकट मोचन भी कहते हैं, और हनुमान जी की गदर जिधर को घूम जाती है बस उधर तो मैदान साफ ही हो जाते हैं। तो हमने यहाँ भक्ति की है, भक्ति की शक्ति के कारण से आज वो पुनः अपने सनातन धर्म में आ गया है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, जो लोग किसी भी कारण से लालच में या किसी भय में सनातन धर्म को छोड़ करके चले गए, चाहे वो कभी भी किसी भी मुस्लिम शासन में भी गए हो, अब समय की मांग है। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि पुनः वे सनातन धर्म में घर वापसी कर ले, क्योंकि ये सनातन धर्म यहाँ जो इस देश के अंदर अपने को मुसलमान कहते हैं, उनके पूर्वजों का धर्म है। इसलिए अपने पूर्वजों के सनातन धर्म में घर वापसी कर ले। पूरा हिंदू समाज उनका स्वागत करने के लिए तैयार है। बस अब उनके ऊपर ये आधारित है कि वे लोग कब सनातन धर्म में वापस करते हैं। उनको शुद्धि यज्ञ के द्वारा शुद्ध करा दिया जाएगा। बस उन्हें आने का समय है, वो कब आते हैं, उन्हें आ भी जल्दी जाना चाहिए। हमने पिछली बार उनके पिता की आंखों में आंसू देखे थे, उनके रूप तो बिलखते हुए देखा था। आज परिवार में माहौल कैसा है? देखिए भाई, जब इकलौती संतान किसी माता पिता की वो उनसे अलग हो जाए तो दुख तो होता ही है, लेकिन आज उनके अंदर बड़ी प्रसन्नता है कि उनका खोया हुआ जो पुत्र था वो वापिस आ गया इकलौता। और फिर हम तो यूं कहते हैं भाई, कहावत है, प्रातः काल का खोया हुआ शाम को अगर वापिस आ जाए तो उसका खोया हुआ नहीं समझते। चलो थोड़ा नुकसान हुआ, उस नुकसान की भी परमात्मा भरपाई करेगा, लेकिन सबसे बड़ी संपत्ति उनकी इकलौती संतान थी। वो संपत्ति इकलौती संतान के रूप में उनको मिल गई है। ये परम पिता परमात्मा का बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद है। क्या चांदनी को ऐसी फिर से इस घर में कदम रख पाएगी? ये तो भाई जब वहां से निकलेगी, अभी तो निकलेगी नहीं जेल से। हाँ, जब निकलेगी, बहुत बड़ा अपराध हुआ है, जब निकलेगी तब सोचा जाएगा क्या होगा। एक आखिरी सवाल कि योगी सरकार की मंशा के अनुरूप लगभग हम मान के चले कि प्रशासन ने काम किया। अगर योगी सरकार नहीं होती, क्या ये सफलता आपको मिली होती? देखिए, पहले जो सरकारें थी वो मुस्लिम प्रस्त सरकार थी, और वो सारे के सारे हिंदू विरोधी ही कार्य करते थे, तो उस समय शायद न हो पाता। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि संघर्ष को वो दबा देते। वहां भी कम से कम उन सरकारों में भी सनातन धर्म के कोई न कोई रक्त तो था, वो भी आवाज से हमारी आवाज उठाता, लेकिन आवाज उठती। आवाज तो इस्लामी शासन में भी 750 साल पता नहीं कितने बलिदान हुए हैं, और बलिदान दे करके उन्होंने सनातन धर्म की जो महान संस्कृति है उस संस्कृति को बचा करके रखा है। यदि आज भाजपा की सरकार न होती, उन्हें मुस्लिम प्रस्तियों की सरकार भी होती, तब भी हम आवाज उठाते। हमने पहले भी आवाज उठाई है, हमने समाजवादी सरकार रही हो, कोई भी हो, आवाज उठाई है और आगे भी उठाते रहेंगे। लेकिन आज हमें जल्दी सफलता इसलिए मिल रही है क्योंकि सनातन धर्म की विचारधारा को मानने वाले
भाजपा की सरकार है। तो आयुष मलिक की घर वापसी के बाद में हमने यशवी महाराज से बात की। वो यशवी महाराज जिन्होंने पहले हमारे चैनल पर और कैमरे पर दावा किया था कि आयुष मलिक ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, वो रहमान के रूप में ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, वो घर वापसी जरूर करेगा। और वही आज सच, जो उनकी जो भविष्यवाणी थी, जो उन्होंने दावा किया था, आज वो सच साबित हुआ। और ऑप इंडिया ने भी उसको दिखाया पहले और अब भी दिखाया। हमने आज देवराज मलिक से भी बात की, जिनके चेहरे पर और जिनके आंखों में, हमने इससे पहले जब बातचीत की थी तो उनकी आंखों में आंसू थे, मायूस थे, परेशान थे, लेकिन आज घर वापसी के बाद में, अपने बेटी की घर वापसी के बाद में उनके चेहरे पर एक खुशी है, संतुष्टि है। और आज उन्होंने मीडिया से बातचीत की और सबसे बड़ी बात कि अपने बेटे की घर वापसी के बाद में यशवीर महाराज जी के साथ में उन्होंने इस शामली के प्रसिद्ध हनुमान धाम पर दर्शन किए, हनुमान चालीसा का पाठ किया और सभी मीडिया, उत्तर प्रदेश पुलिस और खास तौर पर योगी सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अब वह हमेशा के लिए हमारे साथ रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रियांशु भंडारी के साथ मैं केशव मालान, ऑप इंडिया, शामली।